ये पा एक सच्ची कहानी। बाप अव्वल खामोश घर। अम्मी आप रो रही हैं? छोटी बेटी की आवाज़ सुनकर उसने जल्दी से आंखें साफ कर ली। नहीं बेटा, बस आंख में कुछ चला गया था। वो जानती थी कि ये झूठ वो कई बरसों से बोल रही है। घर बड़ा था, कमरे कुशादा थे, फर्नीचर महंगा था, लेकिन इस घर में एक चीज़ बहुत अरसे से नहीं थी और वो था सुकून। इसका शोर नाश्ते की मेज़ पर अखबार खोले बैठा था, बच्चों से हंसकर बातें कर रहा था। आज हम आइसक्रीम खाने चलेंगे। बच्चे खुशी से उछल पड़े। इसने खामोशी से चाय का कप सामने रखा। शौर ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर ऐसे नज़रें फेर ली जैसे वो उस घर का हिस्सा ही ना हो। उसकी एक नज़र में बरसों की बेतना आई थी। बच्चों के स्कूल जाते ही घर पर अजीब सी खामोशी उतर आई। वो हिम्मत करके बोली, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? इसने लैपटॉप खोला, स्क्रीन रोशन हुई और नजरें उस पर जम गई। मेरे पास वक्त नहीं, सिर्फ 5 मिनट। मैंने कहा, फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं। वो खामोश हो गई। उसने महसूस किया कि बाद रिश्तों में फासले मीलों के नहीं, सिर्फ 2 कुर्सियों के होते हैं। वो किचन में गई, चाय ठंडी हो चुकी थी। उसने खुद से सवाल किया, आखिर मेरी गलती क्या है? कोई जवाब नहीं आया। दोपहर को सास का फोन आया, बेटा तुम्हें अपने शौहर का ख्याल रखना चाहिए, वो बहुत परेशान है। वो चंद लम्हे खामोश रही। कितना अजीब था, जो शख्स हर रोज उसका दिल तोड़ता है, दुनिया उसके दिल के ख्याल रखने का मशवरा देती थी। शाम को वो सब एक दावत में गए। लोग उसके शोर से हाथ मिला रहे थे। माशाल्लाह, आप तो बहुत खुशमिजाज इंसान है, किसी खातून ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। आप वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं। इसने भी मुस्कुरा कर सर हिलाया। कभी कभी इंसान दूसरों की खुशफहमी को टूटने नहीं देता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि सच सुनने का हौसला सब में नहीं होता। रात देर से वो वापस आए, बच्चे सो चुके थे, घर में खामोशी थी। वो आहिस्ता से बोली, आज सब लोग आपकी तारीफ कर रहे थे। वो मुस्कुराया, क्योंकि मैं जानता हूँ लोगों के सामने कैसे रहना है। फिर उसकी आवाज़ बदल गई, और तुम कभी किसी को ये मत बताना कि घर के अंदर क्या होता है, कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। यही कहकर वो दोबारा अपने लैपटॉप के सामने बैठ गया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थी। वो दरवाजे के पास खड़ी उसे देखती रही। उसे पहली बार एहसास हुआ, कुछ लोग दीवारें ईंटों से नहीं बनाते, वो खामोशी, बेतनाई और खौफ से ऐसी दीवारें खड़ी कर देते हैं जिनके बाहर से कोई देख नहीं पाता। और उन्हीं दीवारों के पीछे एक जिंदा इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपनी शनाख्त खो देता है। मगर शायद हर कहानी का अख्ताम अंधेरे में नहीं होता। कभी कभी रोशनी सबसे तवील रात के बाद तुलू होती है। मैंने तुम्हें कभी मारा नहीं, वो सोचती थी, काश जख्म सिर्फ हाथों से लगते। कुछ जख्म अल्फाज देते हैं और कुछ खामोशियाँ। एक शाम वो ड्राइंग रूम में बैठी बच्चों का इंतजार कर रही थी। शोर अपने लैपटॉप में मसरूफ था। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, मगर उसके दिल का अंधेरा किसी रोशनी से कम ना होता था। अचानक उसने बच्चों को आवाज़ दी, इधर आओ, मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ। वो भी खामोशी से सुनने लगी। तुम्हारी अम्मी बहुत जज्बाती हैं, हर बात को मसला बना देती हैं, इसलिए अगर कभी वो किसी की शिकायत करें तो फ़ौरन यकीन मत करना। बच्चे खामोश थे। ये जुमला मुख्तसर था, लेकिन उसने एक माँ और उसके बच्चों के दरमियान एतमाद की दीवार में पहली दरार डाल दी। उसने आहिस्ता से कहा, ये बात बच्चों के सामने क्यों कर रहे हैं? वो हंस दिया। मैं सिर्फ हकीकत बता रहा हूँ। कुछ दिन बाद खानदान में एक दावत थी। वो सबके लिए चाय बना रही थी। कमरे में हंसी गूंज रही थी। फिर किसी ने मजाक में पूछा, भाभी आप इतनी खामोश क्यों रहती हैं? वो जवाब देती इससे पहले ही उसका शोर बोल पड़ा, इन्हें हर वक्त गलत फहमियाँ रहती हैं, हम तो आदी हो गए हैं। कमरे में हल्की सी हंसी फैल गई। किसी ने उसके चेहरे की तरफ नहीं देखा। किसी ने ये नहीं पूछा कि वो खामोश क्यों है। कभी कभी इंसान की इज्जत एक ही जुमले से मजमे में बिखर जाती है। रात को उसने हिम्मत की, आपने मेरे बारे में सबके सामने ऐसा क्यों कहा? वो कुर्सी से उठा, उसके करीब आया और नहायत धीमे लहजे में बोला, देखो, अगर तुमने किसी को बताया कि घर में क्या होता है तो सब यही कहेंगे कि मसला तुम में है। ये धमकी नहीं थी, एक यकीन था जो बरसों से उसके दिल में बिठाता आ रहा था। इस रात वो देर तक जागती रही। खिड़की के बाहर आसमान पर बादल थे। उसने सोचा, क्या वाकई मैं ही गलत हूँ? फिर उसे अपनी मरहूम दादी की बात याद आई। बेटी, जो इंसान तुम्हें हर रोज़ यकीन दिलाए कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी हकीकत नहीं बता रहा, वो तुम्हारा एतमाद छीन रहा है। इसे बरसों बाद पहली मर्तबा अपने दिल से एक सवाल किया, अगर मैं वाकई इतनी बेवकूफ़ हूँ तो फिर मैं आज तक इतने दुख सहकर कर भी अपने बच्चों के लिए क्यों खड़ी हूँ? जवाब आहिस्ता से आया, क्योंकि कमज़ोर लोग इतनी देर तक जुल्म बर्दाश्त नहीं करते, सिर्फ मजबूत लोग बर्दाश्त करते हैं। और एक दिन यही ताकत उन्हें अपने वजूद की तरफ वापस ले जाती है। उसने पहली मर्तबा आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों की गिट थकन थी, मगर उनमें एक नन्ही सी चमक भी थी, शायद उम्मीद की। शायद यही उम्मीद उसकी सबसे पहली फतह थी।
باپ سوم سڑک پر گاڑی شہر کی مصروف سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ خاموشی دونوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ اس نے آہستہ سے کیا ہم سکون سے بات کر سکتے ہیں؟ اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مضبوط کیا۔ تمہیں ہر وقت مسئلہ ہی کیوں نظر آتا ہے؟ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آپ میری بات سن لیں۔ اچانک اس نے بریک لگائی، گاڑی سڑک کے کنارے رک گئی۔ اترو! وہ حیران رہ گئی۔ کیا؟ میں نے کہا اتر جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں یقین اور خوف کے ساتھ آئے۔ یہ عوامی جگہ ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی۔ دروازہ بند ہوا۔ چند لمحوں بعد گاڑی تیزی سے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی تھی، لوگ گزر رہے تھے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ ایک عورت صرف گاڑی سے نہیں اپنے اعتماد سے بھی اتار دی گئی ہے۔ گھر پہنچنے تک شام ڈھل چکی تھی۔ دروازہ کھلا، بچے دوڑتے ہوئے آئے۔ امی آپ کہاں رہ گئی تھی؟ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی شور مسکرا کر بولا، تمہاری امی کو غصہ آ گیا تھا، خود ہی اتر گئیں۔ بچوں نے معصوم نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، چلو کھانا کھا لیتے ہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ کبھی کبھی سچ بولنے سے پہلے انسان کو اپنی طاقت واپس لانا پڑتی ہے، اور شاید اس کی لڑائی آج سے شروع ہوئی تھی۔